प्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम 3 इवेंट्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे जिसके कारण इंडियन स्टॉक मार्केट का परफॉर्मेंस ऊपर या नीचे हो सकता है। ऑफकोर्स जो थर्ड इवेंट है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उसको डिटेल में समझाना होगा, तो ऑफकोर्स उसको लास्ट में कवर करूंगा। इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, पूरा देखें, अच्छी तरह से समझे, पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पे आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले गुड न्यूज़ देते हैं, उसके बाद मार्केट अपडेट। तो देखिए, गुड न्यूज़ ये है कि अभी जुलाई का महीना चल रहा है और स्टॉक मार्केट्स का अगर आप जुलाई मंथ का पास्ट फ्यू ईयर्स का डेटा चेक करेंगे ना, लाइक लास्ट 10 ईयर्स 2015 से, तो ज़्यादातर केसेस में स्टॉक मार्केट्स ने पॉजिटिव रिटर्न दिया है। इवन निफ्टी 50 और निफ्टी 500 का भी अगर आप डेटा चेक करेंगे ना, तो पिछले 10 सालों में 9 साल ऐसे रहे हैं जबकि रिटर्न्स पॉजिटिव आया है और कुछ महीनों में तो अच्छा खासा रिटर्न आया है। ठीक है, तो पास्ट का तो बहुत अच्छा दिख रहा है, तो मोस्टली लेट्स सी इस महीने परफॉर्मेंस कैसा होता है। और सिर्फ इंडिया का नहीं, यूएस मार्केट्स का भी अगर आप परफॉर्मेंस देखेंगे ना लास्ट 10 ईयर्स, ठीक है, तो वहाँ भी आपको देखने को मिलेगा कि इंडिया में तो 9 आउट ऑफ 10 है ना, वहाँ पे 10 आउट ऑफ 10 है। एवरी 10 ईयर्स, लास्ट 10 ईयर्स वहाँ पे पॉजिटिव रिटर्न आया है। तो लेट्स होप कि इस महीने भी अच्छा खासा पॉजिटिव रिटर्न मिले हमें। आज का टॉपिक कवर कर लेते हैं। तो देखिए, 3 रीजन्स जिसके कारण इंडियन स्टॉक मार्केट या फिर वर्ल्ड मार्केट में भी फ़र्क पड़ सकता है। ठीक है, तो सबसे पहला तो जो कि रिसेंट पास्ट में हो चुका उसको ही फिर से मैं बता देता हूँ, क्योंकि वो भी अभी चल रहा है, ख़त्म नहीं हुआ है। ठीक है ना, वो है ईरान, इजराइल और यूएस का जो टेंशन है वो ख़त्म नहीं हुआ है। ठीक है, वो किसी भी समय फिर से वापस आ सकता है। क्यों आ सकता है? क्योंकि यूएस और इजराइल जो चाहता था, मोस्टली ऐसा लग रहा है कि वो नहीं हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे जो पहले के इश्यूज थे ना वो और ज़्यादा बढ़ गए हैं। मतलब अभी तो सुनने में आ रहा है कि ईरान की तरफ से शायद फतवा इशू हुआ है ना, बेंजामिन नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ। ठीक है, उसके बाद एक बहुत ही बड़ा इवेंट ये है कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ना, वो मतलब जाँच करता है भाई ईरान में कि वो जो भी न्यूक्लियर वहाँ पे साइट्स हैं उसका जांच करता है कि कहीं उसने जो इनरिचमेंट है वो बहुत ज़्यादा तो नहीं बना दिया जिससे कि न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया जा सके। अब ईरान बोल रहा है कि भाई अभी नियर फ्यूचर में तो तुम लोग को एंट्री देंगे नहीं। ठीक है, क्योंकि ये लोग जाना चाहते थे अंदर ताकि चेक कर सके कि भाई यूएस और इजराइल ने जो भी प्रॉब्लम, मतलब जो भी अटैक किया है उससे इनके न्यूक्लियर साइट्स पे कितना ज़्यादा डैमेज पहुंचा है ना। और ऑफ कोर्स ये लोग तो मतलब वेस्टर्न कंट्रीज से ही जाएंगे, जो भी देखेंगे वो जाकर पास ऑन कर देंगे यूएस और इजराइल को। ऑफ कोर्स ईरान ये जानता है, तो ईरान ने फिलहाल मना कर दिया कि नहीं भाई, हम तुम लोगों को घुसने नहीं देंगे। ठीक है, तो ये और एक एस्केलेशन आ गया। सो लेट्स सी, मतलब नियर फ्यूचर में तो नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम होगा, क्योंकि जो भी हुआ उसके कारण ईरान को भी अच्छा खासा डैमेज पहुंचा है और इजराइल को भी अच्छा खासा डैमेज पहुंचा है। ठीक है, तो दोनों थोड़ा टाइम लेना चाहेंगे ना, ताकि जो भी डैमेज पहुंचा है उसको फिर से थोड़ा रिकूप किया जा सके, फिर से थोड़ा स्ट्रैटेजी बनाया जा सके कि भाई अब फिर से लड़ाई होता है तो क्या किया जाए। उसके बाद फिर से देखेंगे ये प्रॉब्लम आएगा, और आएगा तो फिर से स्टॉक मार्केट पे थोड़ा बहुत इसका फ़र्क पड़ सकता है। उसके बाद दूसरा जो फैक्टर है ना, वो तो इसी वीक हो रहा है। ठीक है, और वो है यूएस का बिग एंड ब्यूटीफुल बिल। ठीक है, मतलब ट्रंप ने बोला भी था ना कि 4 जुलाई तक का उन्होंने डेडलाइन रखा हुआ है कि इसको पूरी तरह से पास करके निकाल लेना है भाई, ये किसी भी कीमत पे होना ही चाहिए। और बिल्कुल जिस तरह का ना ट्रंप के जो भी पार्टी का जो सीट्स हैं रिपब्लिकन्स का जो होल्ड है यूएस में, उसको देखकर लगता है कि आराम से निकल जाएगा, प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हर एक चीज़ का प्लस और माइनस होता है। ठीक है, तो ये जो बिग एंड ब्यूटीफुल बिल है उसका फ़ायदा क्या हो सकता है? तो फ़ायदा ये है कि भाई अगर आप टैक्स कट करोगे तो हाउस होल्ड में जो कंजम्पशन आता है ना, वो कंजम्पशन बढ़ेगा, क्योंकि पैसा ज़्यादा होगा ना सबके पास। इंडिया में कैसे टैक्स कट से बोला जा रहा है कि कंजम्पशन बढ़ेगा, उसी तरह से यूएस में होगा। दूसरा, कॉर्पोरेट जो इन्वेस्टमेंट है, कंपनीज़ का इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा ना, क्योंकि उनका अगर आप टैक्स कम कर देते हो उनका प्रॉफिट बढ़ जाएगा, उनके पास ज़्यादा पैसा होगा, तो ऑफ कोर्स उसके कारण वो भी अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाएंगे, जो कि ओवरऑल इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा है। ये तो मैं काफ़ी समय से आप लोग को बता रहा हूँ ना कि ये टैक्स कट जो है एटलीस्ट शॉर्ट टर्म के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। और इसीलिए स्टॉक मार्केट का परफॉर्मेंस वहाँ देखें ना, ज़्यादातर केसेस में आप देखेंगे पॉजिटिवली रिएक्ट कर रहा है ना, अच्छा खासा तेज़ी से ऊपर जा रहा है यूएस का मार्केट। ये बहुत बड़ा रीज़न है उसका। ठीक है, क्योंकि मार्केट पहले रिएक्ट कर रहा है, मार्केट समझ रहा है कि भाई होने वाला है। ठीक है, और इसका इकोनॉमी पे पॉजिटिव असर पड़ेगा एटलीस्ट शॉर्ट टर्म के लिए। ठीक, ये तो पॉजिटिव हुआ। नेगेटिव क्या हो सकता है? नेगेटिव ऑफकोर्स जो कि हम हमेशा डिस्कस करते हैं, डेट। यूएस का डेट 36 ट्रिलियन यूएस डॉलर से भी ज़्यादा हो चुका है। और ये जो बिल है, ठीक है, टैक्स कट और स्पेंडिंग बिल, अगर ये मतलब इम्प्लीमेंट होता है तो उसके कारण बोला जा रहा है कि 3 ट्रिलियन यूएस डॉलर से भी ज़्यादा
का डेट और बढ़ जाएगा, मतलब ऑफकोर्स ये ओवर नेक्स्ट डिकेड में होगा, नेक्स्ट 10 ईयर्स में इस तरह का फिगर आएगा, लेकिन हाँ $3 ट्रिलियन प्लस बहुत बड़ा अमाउंट है ना। यूएस को तो कम करना है यहाँ पे और ये बढ़ाने में लग गया तो प्रॉब्लम होगा। तो इसीलिए बोल रहा हूँ शॉर्ट टर्म के लिए पॉजिटिव है, लेकिन मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए तो यूएस को ये प्रॉब्लम में ही डालेगा, ठीक है। इसको इस तरह से देखें। और देखिए ट्रंप इसको डेस्परेट पास करने के लिए क्यों है, क्योंकि देखिए जब भी ट्रंप जीतते हैं यही बोलकर जीतते हैं ना, टैक्स कट। ट्रंप जब लास्ट टाइम प्रेसिडेंट बने थे ना तो उन्होंने 2017 में टैक्स कट्स और जॉब्स एक्ट पास किया था। वहाँ भी ना अच्छा खासा इनकम टैक्स रेट को कम किया था और भी बहुत सारे बेनिफिट्स दिए थे। तो उसका ज़्यादातर जो प्रोविज़न है ना वो एंड ऑफ 2025 में एक्सपायर करने वाला है, दैट इज़ ख़त्म होने वाला है, ठीक है। तो वो ख़त्म होगा, फिर से टैक्सेस बढ़ जाएंगे। तो इसीलिए जल्दी से जल्दी ट्रंप करना चाहते हैं ताकि भाई वो जो भी बेनिफिट्स मैंने दिया था सबको ना, और जिसके कारण मुझे वोट्स मिलता है वो बना रहे, ठीक है। और प्लस मैंने पहले ही बताया था नेक्स्ट ईयर बहुत सारे इलेक्शंस आने वाले हैं यूएस में। ट्रंप का अप्रूवल रेटिंग पहले ही बहुत गिर चुका है। अगर ये सब नहीं करेंगे तो पहले ही से ही मान कर चलिए कि इलेक्शन बुरी तरह हार जाएंगे। तो ये सब उसी के लिए किया जा रहा है, ठीक है। तो ऑफकोर्स ये हो रहा है। तो यूएस मार्केट का परफॉर्मेंस देख रहे हैं, परफॉर्मेंस बहुत अच्छा आ रहा है। और यूएस मार्केट का जब भी परफॉर्मेंस अच्छा होता है स्टॉक मार्केट्स का, तो जनरली ज़्यादातर केसेस में आप देखेंगे कि वर्ल्ड की ज़्यादातर जो मार्केट्स है उस पर भी उसका काफ़ी हद तक पॉजिटिव असर पड़ता है। तो ये हो गया सेकंड। यहाँ पे इंटरेस्टिंग तो ऑफकोर्स हुआ मस्क, मतलब $290 मिलियन उन्होंने स्पेंड किया था ना अपने तरफ से इलेक्शंस के लिए, ट्रंप को जिताने के लिए, ठीक है। और अब मस्क पूरी तरह से ये जो भी बिग एंड ब्यूटीफुल बिल है उसके खिलाफ में आ चुके हैं। सबसे बड़ा रीज़न ऑफ कोर्स है कि जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हैं वहाँ जो बेनिफिट्स मिलता है उसको ख़त्म किया जा रहा है। तो ऑफ कोर्स उनका बिजनेस बुरी तरह से हिट होगा ना। उसके बाद देखिए थर्ड और सबसे बड़ा रीज़न जिसके कारण स्टॉक मार्केट्स पे बहुत ज़्यादा उथल पुथल हो सकता है, या तो बहुत तेज़ी से ऊपर जा सकता है या बहुत तेज़ी से नीचे भी आ सकता है, वो है टैरिफ्स। 9 जुलाई का डेडलाइन आने वाला है, ठीक है। और इंडिया के साथ ट्रेड डील अभी भी फंसा हुआ है काफ़ी हद तक, ठीक है। फंस कहाँ रहा है? एग्रीकल्चर सेक्टर और डेयरी सेक्टर। आपको पता है, अच्छा खराब तो बाद में बताएंगे, देश के लिए अच्छा है खराब ये बाद का डिस्कशन है, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ा बात है कि ये सब पॉलिटिकली सेंसिटिव इशू है। एग्रीकल्चर आप टच नहीं कर सकते हैं, डेयरी टच नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और यूएस को यहाँ पे कुछ बेनिफिट्स चाहिए जो कि इंडिया नहीं देगा, सवाल ही नहीं पैदा होता है। तो यहीं पे मामला कुछ हद तक फंसा हुआ है। लेट्स सी, मतलब डील तो होगा ही, कहीं गिव एंड टेक होगा, इसके जगह पे हम कुछ दूसरा अब देंगे कि भाई ठीक है ये तो हम नहीं कर पाएंगे, इसकी जगह ये ले लो और डील करो। सो लेट्स सी। लेकिन हाँ, ये अभी तक पास मतलब पूरी तरह से क्लियर नहीं हुआ है डील। अगर डील नहीं होता है तो ऑफकोर्स स्टॉक मार्केट बुरी तरह से रिएक्ट करेगा, एटलीस्ट फॉर द शॉर्ट टर्म, ठीक है। और पास हो जाता है तो ऑफकोर्स उसका पॉजिटिव असर पड़ेगा। ट्रंप जब प्रेसिडेंट बने थे तो मोस्टली हम लोग को लगा था ना कि इंडिया के लिए पॉजिटिव होगा, लेकिन बाद में ट्रंप जो जो कर रहे हैं उससे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट नहीं आ रहा है ना ट्रंप पे। क्योंकि देखिए इंडिया तो बाद का बात है ना, उनके जो बहुत क्लोज कंट्रीज़ रहे हैं ना, यूरोपियन कंट्रीज़ बहुत ज़्यादा दोस्ताना, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जापान, सभी के साथ अजीबोगरीब तरीके से बर्ताव कर रहे हैं ट्रंप, ठीक है। तो यहाँ पे बिल्कुल हम ट्रंप पे काउंट नहीं कर सकते हैं को क्या करेंगे, ठीक है। मतलब हमने देखा ना ट्रेड डील के मामले में सभी के साथ, यूरोपियन कंट्री जो कि बहुत क्लोज थे, ऑफकोर्स यूके को छोड़कर, ठीक है। यूके के साथ उनका अलग दोस्ती है, तो यूके के साथ तो ट्रेड डील ऑलरेडी हो चुका है, लेकिन दूसरे कंट्रीज़ के साथ या कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जापान से बहुत क्लोज रहे हैं ना, सभी के साथ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद जब से ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ है तब से इंडिया के साथ भी टर्म्स उनके बहुत हद तक पहले के मुकाबले में बोलो खराब हुआ है ना। पाकिस्तान की तरफ से ट्रंप को तो बहुत बड़ा फेवर मिला है। एक तो नोबेल पीस प्राइज़ के लिए पाकिस्तान ने नॉमिनेट किया है ट्रंप को, ठीक है। इंडिया नहीं कर रहा है ये सब, ठीक है। उसके बाद ट्रंप कॉइन ना, मतलब क्रिप्टो करेंसीज, आपको पता है ट्रंप का जो फैमिली है उसका बहुत बड़ा बिजनेस है क्रिप्टोज़ का, तो वहाँ पे पाकिस्तान पूरी तरह से हेल्प कर रहा है ट्रंप फैमिली को। तो नेचुरली पाकिस्तान पर्सनल फ्रंट पे, यूएस का क्या होगा एज अ कंट्री तो उनको देखना है, लेकिन एटलीस्ट पर्सनल फ्रंट पे उनको पाकिस्तान से बेनिफिट मिल रहा है। इसीलिए इधर रिसेंट टाइम्स में हमने देखा हो ना कि पाकिस्तान के साथ टर्म्स काफ़ी हद तक इम्प्रूव किया है, और इंडिया के साथ उस तरह का दोस्ती जो कि पहले चल रहा था वो नहीं रहा है। तो यहाँ पे देखना होगा टैरिफ मामले पे उनका ये जो पर्सनल एंगल है वो आता है कि नहीं, क्योंकि अगर वो सब आएगा तो ऑफकोर्स प्रॉब्लम होगा। और सिर्फ इंडिया का ही नहीं देखना, हमें वर्ल्ड वाइड देखना है, ठीक है। क्योंकि बड़े बड़े कंट्री लाइक यूरोपियन यूनियन ना उसके साथ चल रहा है, अगर वो नहीं होता है तो पूरे वर्ल्ड के स्टॉक मार्केट्स पर उसका निगेटिव असर पड़ेगा। तो बहुत सारे कंट्रीज़ के साथ ट्रेड डील होना है, ठीक है। तो लेट्स सी वहाँ पे क्या होता है। अगर पॉजिटिविटी आता है, ज़्यादातर कंट्रीज़ के साथ ट्रेड डील होता है, या फिर उससे भी बड़ी बात ट्रेड डील तो 9 जुलाई तक बहुत सारे कंट्रीज़ के साथ हो ही नहीं पाएगा, पॉसिबल नहीं है ना। तो यहाँ ये देखना होगा कि ट्रंप डेडलाइन ये जो है उसको बढ़ाते हैं कि नहीं। मोस्टली
मुझे ऐसा लगता है कि डेडलाइन थोड़ा बढ़ाया जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि उससे फिर से उतना ज़्यादा टैरिफ लगा दिया जाएगा, यूएस ही बुरी तरह से फंसेगा सबसे पहले। तो मोस्टली ऐसा लगता है कि डेडलाइन बढ़ाया जाएगा, लेकिन ट्रम्प है, यू नेवर नो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखना होगा, उसके कारण स्टॉक मार्केट में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ सकता है। अगर ये सब पॉजिटिवली निकल गया, कोई भी नेगेटिव नहीं आया, तो स्टॉक मार्केट में अच्छा खासा पॉजिटिव असर पड़ेगा। और जुलाई मैंने बताया था ना, जुलाई आपको बहुत अच्छी तरह से बीतेगा। लेकिन अगर यहाँ पे नेगेटिव न्यूज़ आया, मामला कहीं फंसने लगा, मान लीजिए इंडिया का है, ठीक है, ना हो तो अच्छा है, मतलब ना हो मतलब कि फंसे नहीं इंडिया का, ट्रेड डील हो जाए तो अच्छा है। मान लीजिए कुछ मैटर वहाँ फंसता है, ऑफकोर्स स्टॉक मार्केट नेगेटिवली रिएक्ट करेगा। उसी तरह से वर्ल्ड के जो दूसरे बड़े बड़े कंट्रीज़ हैं, वहाँ से अगर ट्रेड डील फंसता है तो ऑफकोर्स पूरे वर्ल्ड जो स्टॉक मार्केट्स हैं उसको निगेटिवली लेगा, ठीक है। इसको इस तरह से देखें, तो ये बहुत बड़ा इशू है जिस पे हमें नज़र रखना पड़ेगा। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक एंड शेयर करें। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पे आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इन्वेस्टमेंट रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो कमेंट में जरूर मैंशन करें। आने वाले वीडियोज़ में मैं ट्राई करूँगा उन क्वेरीज़ को आंसर करने का। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।